अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में गुरुवार को कंपनी बाग स्थित भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में बीएसएनएल के सभी संगठन के सदस्यों ने काला पट्टी लगाकर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिला सचिव नंद किशोर सिंह ने कहा, भारत सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत बीएसएनएल के 14,917 मोबाइल टावरों को निजी को सौंपने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार के फैसलों को लागू कराने के लिए सीएमडी बीएसएनएल तेजी से कार्रवाई कर रहा है। बजट में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीएसएनएल के मोबाइल टावरों और ऑप्टिक फाइबर को निजी को सौंपकर वह 40,000 करोड़ रुपए कमाएगी। यदि बीएसएनएल के टावर और ऑफिस को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत निजी को सौंप दिया जाता है तो उसके बाद बीएसएनएल को अपने टावरों और ऑफिस का उपयोग करने के लिए निजी को किराए का भुगतान करना होगा। स्तर पर आयोग के तहत आज हम अपने एसएसए में काला बिल्ला लगा रहे हैं और डिमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम लोगों की मुख्य मांगे हैं जो बीएसएनएल को जिस तरह सरकार बेच रही है, जिस तरह सौतेला व्यवहार बीएसएनएल के प्रति कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग इकट्ठित हुए हैं। अब प्राइवेट कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम मिल गया, अभी तक हम लोग अभी 3G पर चल रहे हैं। हम लोग को अभी तक 4G स्पेक्ट्रम तक भी नहीं मिला। सरकार से शुरू से हमारी मांग रही है जो अगर प्राइवेट कंपनी को आप बाज़ार में लाए हैं कि इसके स्पर्धा में बीएसएनएल को भी उतनी ताकत दी जाए, उतना स्पेक्ट्रम दिया जाए और क्षमता दिया जाए जो सरकारी कंपनी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन सरकार की गलत नीति, कॉर्पोरेट की गलत नीति, अपने अदानी अंबानी मित्रों के साथ उनका क्या समझौता है, उसके तहत आज रिलायंस जियो को देखिए जो 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी लेने जा रहा है। हम लोग अभी 3G में पड़े हुए हैं। 4G भी बीएसएनएल को नदारत नहीं है। हम किस आधार पर प्राइवेट कंपनियों का मुकाबला करेंगे? इतनी बड़ी सरकारी कंपनी आज से बीएसएनएल दूरसंचार विभाग था, उसके बाद आपने बीएसएनएल बनाया, बीएसएनएल बना के मार्केट में आप प्राइवेट कंपनियों को उतारा। और उस समय यही हुआ था कि प्राइवेट कंपनी आएगी लेकिन बीएसएनएल को हम बुरने नहीं देंगे। सारी सुविधा बीएसएनएल के कर्मचारियों को, डिपार्टमेंट को हम प्रदान करेंगे। जो कदम से कदम मिलाकर प्राइवेट जो भी कंपनी आएगा उससे वह बीएसएनएल टक्कर देगी। लेकिन गवर्नमेंट का यह जो भी वादा था वह ख़त्म हो गया, पूरा अभी तक नहीं हुआ। आज जो स्थिति है, आप मीडिया के भाई बंधु हुए, आपको भी पता है। दूसरी बात, सारे पीएसयू का 3rd पीआरसी हो गया। हम लोगों का पीआरसी 17 में ही ड्यूज था, आज 22 चल रहा है, 5 साल हो गया। 5 साल के अंदर न उस पर कोई चर्चा हो रही है न कुछ हो रही है। दिन पर दिन बीएसएनएल घाटे की तरफ बढ़ रहा है। ये सरकार की गलत नीति और मजदूर विरोधी नीति के कारण है। ये चाहती है कि हम बीएसएनएल को किसी तरह बर्बाद कर दें। आप पिछले 20 में आप देखे होइएगा जो 1,80,000 लोगों को VRS दिया गया। हम लोग ने बीएसएनएल के रिवाइवल के चलते सारे कर्मचारियों को भी कहा कि कम से कम बीएसएनएल का रिवाइवल हो जाए। चलो हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, VRS स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी वस्तुतः स्थिति 2 साल में